नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साक और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साक के रवि बौद्ध में। तो दोस्तों, हमारे प्रिय मित्र सम्राट सौरभ साक जी मेरे से मिलने आए हैं और मुझे बहुत ही खुशी है कि मेरा भाई इतनी दूर से मेरे से मिलने आया है। तो आज इनसे हम कुछ जानेंगे माता सावित्री बाई के बारे में कि माता सावित्री बाई का जो हमारे समाज के लिए क्या योगदान रहा है। हमारे प्रिय मित्र सौरभ साक जी इस चीज को बड़ी आराम से डिटेल से आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल नए, जो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो हाँ भाई सौरभ, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। और कैसे हो? बस ठीक है, एकदम बढ़िया। तो हमारा मित्र जो कांटेक्ट में तो फोन से रहता है, लेकिन आज फेस टू फेस देख के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों। तो सौरभ, मैं जानना चाहूंगा कि जो माता सावित्री बाई फुले हैं, कोई गांव में तो अभी भी यही कंडीशन है कि हमारे महापुरुषों को पहचाना नहीं जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जो महिलाएं हैं, माता सावित्री बाई महिलाएं, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन बाकी आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि माता सावित्री बाई फुले का हमारे महिलाओं, शूद्र अशूद्र, इनके लिए क्या योगदान रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, माता सावित्री बाई फुले जो थी वो बहुजन समाज की एक विचारक थी, एक शिक्षिका थी। कायदे में अगर देखा जाए तो भारत में जो शिक्षा की देवी हैं, जो सम्मान माता सावित्री बाई फुले को मिलना चाहिए था शिक्षा की देवी होने का, वो आज तक उनको नहीं मिला है। कारण क्या है कि हम लोगों ने उनको सही से पहचाना नहीं, हम लोगों ने पढ़ा नहीं, या हो सकता है कि हम लोगों तक उस इतिहास को पहुंचने न दिया गया हो, बीच में ही किसी ने उन्हें रोक लिया। माता सावित्री बाई फुले एक 17 साल की उम्र में, जहां लड़कियां स्कूल जाती हैं, उन्होंने स्कूल खोल करके पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। ये माता सावित्री बाई फुले की काबिलियत थी। माता सावित्री बाई फुले वो महिला थी जिन्होंने कभी भी अपने सम्मान की चिंता नहीं की। उन्होंने ये देखा कि दबे कुचले पिछड़े समाज की जो माताएं बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ जाति हो रही है, उनके साथ अभद्रता हो रही है, उनको किसी भी तरह का अधिकार नहीं है। तो माता सावित्री बाई फुले ने और उनको सबसे पहले ये देखा कि किस तरह से समाज में अछूत व्यवस्था फैली हुई थी। माता सावित्री बाई फुले भी इससे ग्रसित रही हैं। जब जो है शादी से पहले की बात है, एक किस्सा है उनसे जुड़ा हुआ, मैंने पढ़ा है उनकी जीवनी में, कि जब शादी से पहले वो एक बार कहीं घूमने जा रही थी, मेले में गई थी या कहीं भी, तो उधर से वापस चलते हुए जब आ रही थी तो एक पादरी ने उनको जो है एक पुस्तक दे दी। तो उन्होंने पुस्तक दी और एक बिस्किट का पैकेट दिया। तो सब माता जी जो है बिस्किट का पैकेट लेके बिस्किट खाती हुई जा रही थी, और ये सब काम करते हुए उनके गांव के एक पुरोहित ने देख लिया। अच्छा। हाँ, माता जी के गांव के पुरोहित ने देख लिया, तो उन्होंने जाके उनके पिताजी से कह दिया। तो पिताजी से जब कहने के बाद में जब माता सावित्री बाई फुले घर गई, तो जब उनसे पूछा गया, जब उनसे पूछा कि ये सब किसने दिया है और ये क्या है, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे समाज की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, इसलिए तुम इस किताब को पढ़ने की भागी नहीं हो। अच्छा। और उनकी डांट फटकार लगाई गई। तो सबसे पहले उनको दुख हुआ था कि मुझे पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं मिला। मन महसूस कर रह गई वो माता सावित्री बाई फुले, लेकिन करती भी तो करती क्या, लेकिन कंडीशन वो थी। तो धीरे धीरे जब पहले बाल विवाह हुआ करते थे, तो माता सावित्री बाई फुले भी 7 साल की हो गई थी, तो घर वालों को शादी की चिंता थी। तो शादी के लिए भी जो है लड़का देखा गया, और शादी भी किससे होनी थी तय हुई, एक ऐसे व्यक्ति से जो व्यक्ति समाज की चिंता करता था, कोई चिंता करता ही नहीं था। जब उनकी शादी हुई, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा राव फुले, जो फुले उनको कहते हैं, जो फूलों का काम किया करते थे, उन लोगों को फुले कह दिया। इनकी भी आजकल उपजातियां जो हैं, साक्य कुशवाहा, मौर्य सैनी, हल्दिया, सक्सेना, ये सब इन्हीं की जातियां हैं। आप पढ़ सकते हैं, किसी भी किताब में लिखा होगा, आप देख लेना। जब उनकी शादी हुई तो बहुत सारे लोगों ने ये देखा, सभी लोगों को खुशी थी, क्योंकि वो खुशी इस बात की थी, वो देख शादी नहीं थी, 2 महाशक्तियों का मिलन हुआ था। समाज के अंदर एक नई क्रांति पैदा हुई थी। और माता सावित्री बाई फुले कुछ नहीं कर पाती अगर राष्ट्रपिता का जो अधिकार है ना, वो सही मायने में ज्योतिबा राव फुले को मिलना चाहिए था। बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने जीवन पर्यंत एक ऐसा काम किया था। तो शादी के बाद में अपने घर रहने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ज्योतिबा राव फुले के जो एक मित्र थे, उच्च वर्णीय मित्र था, एक ब्राह्मण था, तो उनका मित्र था, तो उसकी शादी थी, तो उसने इनको निमंत्रण दिया और अपनी शादी में बुलाया। तो जब शादी में बुलाया तो साथ में दूल्हे के साथ साथ बारात में चल रहे थे।
तो उसके जाति के जब लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा ये शूद्र हमारे साथ में बराबर में कैसे चल रहा है, और वहां से उन्हें धुतकार होकर भगा दिया। और सही मायने में कहा जाए तो उनका टर्निंग पॉइंट था। वहां उनको एक ऐसी ठेस लगी, उन्होंने कहा कि जो अपमान मुझे मिला है मैं किसी की समाज के, अपने समाज के किसी भी व्यक्ति को ये अपमान नहीं होने दूंगा। और उन्होंने समाज में नई क्रांति छेड़ दी। और सबसे पहले उन्होंने विचार लगाया कि करना क्या चाहिए। तो धीरे धीरे दिमाग में विचार आया कि सबसे पहले मैं अपनी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाऊंगा। जब उनसे घर में कहा जाके माता जी से कि आपको पढ़ना है, तो उन्होंने हंस दिया, कहा कि इस उम्र में कौन भला मैं पढ़ के क्या करूंगी। बोले आपको मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना है। क्योंकि उन्हें समाज के अंदर स्कूल विद्यालय खोलने थे। तो उन्होंने उनको पढ़ाया। तो घर गांव के लोगों ने जब पता लगा तो सब लोगों ने विरोध किया कि ये नया काम शुरू कर दिया, महिलाओं को पढ़ाने का काम स्टार्ट कर दिया, ये तो अनर्थ हो गया। लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। अब जो है ज्योतिबा फुले के पिताजी को किसी ने भर दिया गांव के लोगों ने। तो उन्होंने कहा कि आपका बेटा अधर्म का काम कर रहा है, धर्म का नाश कर रहा है। तो उन्हें इस काम के लिए घर भी छोड़ना पड़ा। और लोग कहते हैं कि मुस्लिम इस देश का गद्दार था। तो मैं कहना चाहता हूं अगर मुस्लिम नहीं होता तो हमारे देश को सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले नहीं मिलते। बिल्कुल। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि घर से निकलने के बाद में किसी व्यक्ति ने उनको घर में पैर रखने की जगह नहीं दी थी। सबसे पहले अगर किसी ने जगह दी थी तो उस्मान शेख, उसकी बहन फातिमा शेख ने दी थी। उनको पढ़ाने के लिए जगह भी दी, उनको पढ़ाने के लिए खर्चा भी दिया और खुद भी उनका सहयोग किया। और लोग कहते हैं कि मुस्लिम ने क्या किया, मुस्लिम ने हमें ज्योतिबा फुले दिया। और आज भी आप, मैं उन सभी स्टूडेंट्स से भी कहना चाहता हूं, मेरे युवा साथी, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूं और आप लोग बहुत सारे लोग पढ़ भी रहे होंगे। तो आप लोग जो है जनरल स्टडीज की जो बुक पढ़ते होंगे उसमें लिखा होगा विभिन्न उपलब्धियां प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिलाएं। तो आप उसमें जाके सर्च करिएगा कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन है। आपको पता चल जाएगा भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले है। किसी सरस्वती का नाम लिख के नहीं आएगा, किसी लक्ष्मी का नाम लिख के नहीं आएगा, वहां माता सावित्रीबाई फुले का नाम लिख कर आगे आएगा। तो मेरी नजर में शिक्षा की देवी अगर कोई है तो माता सावित्रीबाई फुले है। विद्यालय जाती थी पढ़ाने के लिए। बिल्कुल। 1848 में 17 साल की उम्र में विद्यालय खोल दिया। और जब विद्यालय पढ़ाने जाती थी तो 3 साड़ियां लेकर जाना पड़ता था। आज के समय में तो स्कूल से स्कूटी स्टार्ट की और पहुंच गए। आप सोचो महिलाओं को जो सब पढ़ने का अधिकार दिया, उस महिला की क्या हालत कर दी गई। समाज के लोग कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, रोकते थे कि तुम पढ़ाने नहीं जाओगी। उन्होंने क्रांति छेड़ दी थी क्योंकि दुश्मनों के कलेजे पर सांप लौट रहा था। और आज जो महिलाएं स्कूल में स्कूटी लेके जा रही हैं, वो देन माता सावित्रीबाई फुले। वहीं से शिक्षा के द्वार तो वहीं से खुले हैं ना। तो 3 साड़ियां क्यों ले जाती थी? पहले जाती थी तो वो गंदी हो जाती थी, स्कूल में जाके बदलनी पड़ती थी। और स्कूल से निकलने के बाद में वो फिर गंदी हो जाती थी, तब फिर दूसरी साड़ी पहननी पड़ती थी। तो अब समझिए किन 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 कष्टों को सहा। घर में जाती थी, रोती थी। तब ज्योतिबा फुले कहते थे रो मत, ये क्रांति है, आने वाला समय आपको याद करेगा। और आज हम लोगों ने ही उनको बुला दिया। अरे हमें उस व्यक्ति के बारे में बताया गया कि वो शिक्षा की देवी जिसने न तो कोई स्कूल खोला न खुद पढ़ी। अगर पढ़ी हो तो मेरे प्रश्न का जवाब दे दे कि उसकी डिग्री कौन सी है, उसने कौन सा विद्यालय खोला, उसने कितनों को पढ़ा दिया, जिसको आज हम लोग शिक्षा की देवी मानकर पूछ रहे हैं। नहीं तो किसी के पास जवाब हो तो बता दीजिए। बिल्कुल।